हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। क्या आपको लगता है कि जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलने से आप फ्लुएंट दिखने लगेंगे? तो ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। जब आप जल्दी जल्दी सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तब आप एक्चुअली वही बेसिक वर्ड्स पे स्किप हो जाते हैं, जैसे कि इट स्टार्टेड, दे एक्सपेंडेड या फिर आई मिस द ऑफर। यहाँ इशू आपकी स्पीड नहीं है बल्कि आपकी वीक वोकैबुलरी है जो इजीली एक्सपोज हो जाती है। जब आप नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बहुत स्मार्टली बात करते हैं। आप उनकी इंग्लिश में स्पीड नहीं देखेंगे बल्कि देखेंगे कि वो किस तरीके से फ्रेजल वर्ड का यूज करके अपने सेंटेंसेस को एलिवेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको ऐसे 3 गेम चेंजर फ्रेजल वर्ब सिखाने वाली हूँ जिससे आप अपने दिमाग में लॉक इन करके एक नेटिव स्पीकर की तरह फ्लुएंट साउंड हो सकते हैं। और वो है सेट इन, ब्रांच आउट और पास अप। तो इनका यूज जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल के नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं स्टार्ट टू एंड आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब अपने आज के पहले फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। ये रिलेटेड है अ बैड सिचुएशन और वेदर स्टार्टिंग, यानी कि जब कोई बुरी स्थिति, कोई बीमारी, आपकी उदासी जो शुरू हो जाती है और लगता है कि काफी लंबे समय तक रहेगी, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब कुछ बुरा ही होने वाला होता है तब लोग यूज करते हैं स्टार्ट वर्ड का। लेकिन इस सिचुएशन में जो बिल्कुल परफेक्ट फिट फ्रेज है वो है सेट इन, और बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स इनका यूज ही करते हैं इस सिचुएशन में, सेट इन का। तो जब आप स्टार्ट वर्ड को यानी कि स्टार्ट वर्ड को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तब आप सेट इन का यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में जो मैंने बताया कि नेगेटिव ट्रेड, सब कुछ बुरा हो तब। और हिंदी में शुरू होना या फिर फैलना, दोनों सिचुएशंस में हम सेट इन का यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। लाइट जाते ही सब में घबराहट शुरू हो गई। आइडेंटिफिकेशन तो मिल गया आपको, शुरू और शुरू होना। तो अब हम यहाँ पे सेटिंग का यूज कर सकते हैं। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में लोग स्टार्ट का यूज करते हैं। स्टार्ट गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको एडवांस स्पीकर की तरह साउंड होना है तो सेटिंग का यूज करें इस जगह पे। ठीक है, अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। पैनिक set in when the power went out। तो हमने क्या यूज किया, शुरू होना के सेंस में यहाँ पे सेट इन। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया कि सेटिंग का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर फिर भी इस फ्रेजल वर्ब के रिलेटेड कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर। हमारा आज को जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है एक्सपेंडिंग इनटू न्यू एरिया। जब कोई इंसान या बिजनेस अपने पुराने काम को छोड़कर नया काम शुरू करते हैं या फिर अपने काम को और बढ़ाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरी कंट्रीज में, तब लोग इस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंड का। लेकिन जो एडवांस स्पीकर है या फिर जो नेटिव स्पीकर्स हैं आपने देखा होगा वो इस वर्ड का यूज इतना ज्यादा नहीं करते, वो यूज करते हैं ब्रांच आउट। ब्रांच आउट किसका सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हिंदी के कौन से वर्ड को ये टारगेट करेगा, पहले वो देख लेते हैं। फैलाना, तब हम ब्रांच आउट का यूज करते हैं। और इंग्लिश के कौन से वर्ड को ये टारगेट करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक्सपेंड और डाइवर्सिफाई। तो आप इन दोनों ही वर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हैं ब्रांच आउट के साथ और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर साउंड कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में भी आते हैं। कंपनी अब ऑनलाइन रिटेल में भी अपना बिजनेस फैलाने का प्लान बना रही है। तो फैलाना यानी कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रही है। तो इसकी जगह पे, एक्सपेंड की जगह पे हम ब्रांच आउट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे द कंपनी प्लान्स टू ब्रांच आउट इट्स नहीं आएगा,
into ऑनलाइन रिटेल। ये क्या यूज किया हमने? ब्रांच आउट। किसके सेंस में? बिजनेस फैलाने के सेंस में हमने एक्सपेंड की जगह पे ब्रांच आउट का यूज किया और इस तरीके से सेंटेंस आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अब अपने लास्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। हमारा आज का जो लास्ट और थर्ड फ्रेजल वर्ब है वो कनेक्टेड है रिजेक्टिंग और मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी बेस्ट ऑफर को, जॉब ऑफर को या फिर कोई डील को या फिर किसी बेहतरीन मौके को छोड़ देते हैं, अपने हाथ से जाने देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यूज करते हैं रिजेक्ट या फिर मिस। लेकिन मेरी एडवाइस है इन दोनों वर्ड को एक्सक्लूड करो और उसमें इंक्लूड करो पास। तो रिजेक्ट की जगह पे और मिस की जगह पे पासक का यूज करें। ठीक है, हिंदी में टारगेट करता है किसी मौके को गवाना, मौका गवाना या फिर मौका छोड़ देना। अब इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इतना शानदार जॉब ऑफर जाने नहीं दे सकता। अब इस सेंटेंस को पासक के साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं। आई couldn't pass up such a great job offer। क्या यूज किया हमने? जॉब ऑफर जाने ना देने या फिर जॉब ऑफर गंवाने के सेंस पे हमने यूज किया यहाँ पे पास अप का। तो इस तरीके से आप रिजेक्ट और मिस को अवॉइड करके पास अप का यूज कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस को और भी ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आज की क्लास में आपने कितना कैच किया। एक सेंटेंस और बताइए कि उसमें आज का कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज हो सकता है। सर्दियां आते ही शहर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हिंट साफ है, जब भी मौसम खराब होता है कोई ना कोई बुरी चीज शुरू हो जाती है। तो सही जवाब कमेंट में मेंशन करना मत भूलिएगा। आज की क्लास को यहीं रापत करते हैं। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।